क्या ए जो है, क्या ए जो है आपका वो क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, या बी पूछेगा पॉजिटिव जियोट्रॉपिक में, समझ गए, जियोट्रॉपिक है, और एक तुमको क्या दे देगा, नेगेटिव। तो ये आपको ध्यान देना है, ऐसे दे सकता है। अब मेरे ख्याल से अगर हम, जहां तक सही है, आप सैंपल पेपर में इस साल का देखे होंगे कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा है, समझ गए। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन है आपका, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक एक ग्लैंड को याद रखना, एक एक ग्लैंड को, क्योंकि 11th और 12th में सब ग्लैंड का आपको एक एक जो फंक्शन होता है वो पढ़ना है। एक एक चीज को याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा कि अभी हमने कुछ देर बताया कि हाइपोथैलेमस जो होता है आपका क्या है, वो ये फोर ब्रेन में होता है, फोर ब्रेन में होता है ना। फोर ब्रेन में तीन चीज बताए थे आपको, थैलमस, थैलमस, दूसरा बताए थे, क्या बताए थे, हाइपोथैलेमस, और तीसरा क्या बताए थे, सेरेब्रम। याद है ना, सेरेब्रम बताए थे, जो कि लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन होता है, सॉरी लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन होता है। पाइनियल ग्लैंड के बारे में आज हम लोग जानेंगे, पाइनियल ग्लैंड क्या होता है। पाइनियल ग्लैंड को हम लोग बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, सॉरी, पाइनियल ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड्स को हम लोग क्या कहते हैं पता है, बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब क्या होगा, क्लॉक मतलब समझते होंगे आप लोग क्या, एक तरह का समय, रूटीन या घड़ी उसका। तो वो सब याद रखिए कि जो हमारे शरीर में सिरकैडियम्स एक होता है रिदम्स, वो ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिन है, रात में ही हम लोग क्यों सोते हैं, दिन में ही क्यों जगते हैं, ये फॉलो करता है कौन, आपका ये पाइनियल ग्लैंड करता है। और कौन सा ग्लैंड, सॉरी पाइनियल ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है पता आपको, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो होता है ये रिलीज करता है, मेलाटोनिन रिलीज करता है। और मेलाटोनिन हेल्प करता है आपके स्लीप वेक साइकिल में, कौन साइकिल में, स्लीप वेक साइकिल में, समझ गए। सर प्लीज साइनेप्स के बारे में बता दीजिए। अभी बेहुदा, अभी कुछ देर पहले ना साइनेप्स के बारे में बताए थे, कहा जाता है 4 घंटा का क्लास कर दे साइनेप्स के बारे में। आप इस वीडियो को जब हो जाएगा तो फिर एक बार उसको बैक करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद है आपको पिट्यूटरी ग्लैंड, अभी बताए थे आपको पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड किसको कहते हैं, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जितनी भी आपकी इंडोक्राइन ग्लैंड है, जितना भी इंडोक्राइन ग्लैंड है, ये जितना इंडोक्राइन ग्लैंड दिखाई रहा है, इस सब को क्या करता है, यही कंट्रोल करता है, कौन करता है, हाइपोपिट्यूटरी ग्लैंड, समझना। पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहेंगे, क्या कहेंगे, मास्टर ग्लैंड। क्यों कहेंगे, अभी ये कुछ देर पहले बताए कि मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जितने भी आपको इंडोक्राइन ग्लैंड दिखाई दे रहे हैं ना बाबू, इस सब को कौन कंट्रोल करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, ऑल जितने भी एक्टिविटी है इंडोक्राइन को उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। अब देखिए थायराइड ग्लैंड आप समझते हैं, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड समझते हैं, थायराइड ग्लैंड होता है कि जिसका थायराइड बढ़ जाए, हाइपोथायरॉइड या हाइपोथायरॉइडिज्म, ये दो ऐसे कैरेक्टर होते हैं कि ज्यादातर आपको डॉक्टर लिखता है कि थायराइड के चेक कराइए, जिसमें T4 T3 ऐसे करके उसमें चेकअप होता है, या TSH भी होता है, इस तरह का चेकअप होता है। अगर थायराइड बढ़ जाता है तब भी दिक्कत है, थायराइड घट जाता है वो भी दिक्कत है, समझ गए। तो थायराइड ग्लैंड आपका कहाँ पे, यहाँ पे। अब उसका होता है पाराथैलेंड, जो कि 2 पेयर्स में होते हैं। फिर आपका थाइमस, थाइमस के बारे में एक रोचक चीज बताएंगे, जो हमारे टीचर थे पटना यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बताया कि थाइमस क्या होता है। थाइमस जन्म के साथ, जन्म में थाइमस बड़ा होता है, पर जैसे जैसे एज आपका बीतता है ना, वो थाइमस छोटा होते जाता है। एज बढ़ेगा थाइमस छोटा होगा, समझिएगा। जो बच्चा, एक नवजात शिशु जो बड़ा होता है ना, सर एड्रेनल ग्लैंड में क्या होता है, अरे बेहुदा बता ना रहे, काहे हड़बड़ा गया तुम, क्या नाम था इसका, सॉरी सॉरी प्रिया है, सॉरी बेहुदा बोल दिए। प्रिया, हम बता देते हैं एडर्नल ग्लैंड को कि एडर्नल ग्लैंड क्या होता है, ठीक है, हम इस पे बताते हैं तुमको, अभी आ रहे हैं उसी पे आ रहे हैं, रुक जाओ। थाइमस, थाइमस जो होता है, थाइमस जो होता है इस समय के अनुसार, जैसे अभी मेरा एज है और मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चा का जो होगा ना थाइमस बड़ा होगा, और मेरा जो होगा उसके अकॉर्डिंग मेरा कम होगा, और जितना एज बढ़ेगा वो थाइमस कम होगा,
समझ गए? थाइमस बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है आपका। अब आते हैं हम लोग, जैसे नीचे पढ़ रहे हैं, देखिए धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। अब आ रहे हैं हम लोग एडर्नल ग्लैंड। बहुत अच्छा, एडर्नल ग्लैंड समझा देते हैं। देखिए प्रिया, ध्यान दीजिए कि एडर्नल ग्लैंड क्या होता है। ये हुआ हमारा किडनी। देखना रे, किडनी अगर खराब बन जाए तो कोई हंसना मत, समझ गए? ये हमारा किडनी हुआ, ये हमारा किडनी हुआ। किडनी के ऊपर एक टोपी होता है, वही टोपी जो बर्थडे में पहनते हैं ना, बर्थडे उडे में पहनते हैं, इसे त्रिकोण वाला टोपी। समझ रहे हैं? यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो पहन के बताते हैं। वो टोपी आता है बर्थडे वाला, उस तरह का ये टोपी लगा रहता है। इस तरह का टोपी लगा रहता है। कैसे? ऐसे, ठीक है, इस तरह का टोपी लगा रहता है। और इसी टोपी को कहते हैं, इसी टोपी को कहते हैं हम लोग एडर्नल ग्लैंड। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एडर्नल, एडिनल ग्लैंड। और एडिनल ग्लैंड याद रखना कि एडिनल ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस चीज में? तीन चीज में, 3F इसमें होता है। ठीक है, अगर आपको एडिनल एडिनल ग्लैंड होता है तो वो सेक्रेट करता है क्या? एड्रेनलिन। क्या सेक्रेट करता है बाबू? एड्रेनलिन। और एड्रेनलिन क्या याद रखें, ये आपको कभी भी जब आपको डर लगेगा ना, डर लगा, फियर होता है या फाइट किसी से करना है, तो एड्रेनलिन ग्लैंड होता है, बहुत ज्यादा सेक्रेट होता है। यही हेल्प करता है आपको फाइट करने में, फियर से बचाने में। अगर आप डर जाते हैं ना तो आपका तुरंत सेक्रेशन ज्यादा होने लगता है एड्रेनल ग्लैंड का, एड्रेनलिन का। याद रखिएगा। तो एड्रेनल ग्लैंड सेक्रेट करता है एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, ये सब चीज याद रखना है। और इसमें फाइट और फियर में ज्यादा सेक्रेट होता है। अगर किसी से लड़ना है, ज्यादा सेक्रेट होगा। डर गए आप किसी चीज को देख के, ज्यादा सेक्रेट होगा। समझ गए? उसके बाद देखेंगे पेनक्रियास। पेनक्रियास को आप जानते होंगे कि पेनक्रियास क्या होता है। पेनक्रियास क्या होता है? ये दोनों ग्लैंड में काम करता है। और एक चीज याद रखिएगा, ये इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा पेनक्रियाज। और पेनक्रियाज आजकल के आप देख रहे हैं कि जितने भी डायबिटीज के पेशेंट हैं, क्या होता है, ये उनका पेनक्रियाज ही डिफेक्ट होते जा रहा है। क्यों? समय के अनुसार यही है जो इंसुलिन सेक्रेट करता है। क्या करता है? इंसुलिन सेक्रेट करेगा। और इंसुलिन सेक्रेट करने के बाद क्या होगा? अगर इंसुलिन सेक्रेट करेगा तो आपकी ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करता है और बैलेंस करता है यही इंसुलिन। अगर ये पेनक्रियाज डिफेक्ट हो गया है या काम नहीं कर रहा है प्रॉपरली ढंग से, तो इसका मतलब कि आप में डायबिटीज मेलाइटस या डायबिटीज इंसिपिडस होने की संभावना आ चुकी है। समझ रहे हैं ना? जब आपको डायबिटीज के पेशेंट हो जाते हैं तो पेनक्रियाज प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, जितना उसको इंसुलिन सेक्रेट करना चाहिए आपके ब्लड शुगर को नॉर्मल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, उतना उस पे वो काम नहीं कर पाता है। तो पेनक्रियाज में निकलता है आपको इंसुलिन। और याद रखना, अब आते हैं, लास्ट आते हैं टेस्टिज। और यहाँ फीमेल में आता है यूट्रस और ओवरी। यहां तक जो चीज था, यहाँ चीज देखिए सिमिलर था, यहां तक। ठीक है, तो ये देखिए बस, यहां तक सारे बॉडी में मेल हो फीमेल हो सब सेम है। देख रहे हो? कोई दिक्कत है इसमें? बस कहानी कहां बदलती है? सेक्स ऑर्गन में, सेक्स ऑर्गन में। और सेक्स ऑर्गन में क्या होता है? टेस्टिज। टेस्टिज क्या होता है, हम ये जानना चाहते हैं। जल्दी इस पे आंसर दिया। अरमान आलम, हेलो हेलो सर, हेलो बाबू अरमान। अरमान बहुत अच्छा। चलिए इसको आंसर बताइए बाबू कि टेस्टिस क्या होता है। और आप पर ये छोड़ते हैं कि टेस्टी कौन सा हार्मोन को सेक्रेट करता है। कौन सा हार्मोन करता है सेक्रेट? पता है? टेस्टोरोन। टेस्टोरोन अगर आपके शरीर में बहुत एक्टिव है तो आप दिखने में लगेगा मर्द लड़का, एकदम दिखाई देगा, सीना चौड़ा होगा, इरेक्ट होगा, एकदम चेहरे पे एकदम ग्लो होगा अगर टेस्टोरोन हाई है तो। टेस्टोन हाई रहता है। आजकल तो लोग जो जितने भी जिम करते हैं अब वो टेस्टोन बाहर से सीप के रूप में भी यूज करते हैं, टेबलेट के रूप में भी खा रहे हैं। वो बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग में बहुत हेल्प करता है। अगर टेस्टोन जिस आदमी में हाई रहता है उसकी बोल्डनेस, बोल्डनेस, उसके बाद मतलब कि चेहरे पे एकदम शाइनिंग आएगा, एक्टिव रहेगा वो आदमी। ठीक है, पर वही टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो समझते हैं ना, टेस्टोस्टेरोन जब कम होगा तो एकदम लेथर्जी जैसा दिखाई देगा, डिप्रेशन में रहेगा। कोई भी बात बोलोगे तो बोले जिंदगी में कुछ नहीं है, हाँ कुछ नहीं है जिंदगी में, ऐसे हमेशा बात करते रहेगा। और पता ही है आपको, उससे आगे नहीं जाऊंगा मैं, कि टेस्टोस्टेरोन कम क्यों हो रहा है आप में या आजकल के बच्चों में।
समझ ही रहे होंगे, समझ गए। तो आगे हम लोग देखते हैं, अब देखते हैं फीमेल में क्या होता है, यूट्रस होता है और ओवरी होता है। यहां भी देखिए दो कॉमन चीज है कि टेस्टी होता है दो, ठीक है, ओवल शेप होगा। यहाँ भी होता है आपको ओवरी होता है जो पियर शेप का होते हैं, दोनों चीज में देखिए। और यूट्रस होता है, यूट्रस इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूट्रस, यूट्रस पता ही आपको क्या होता है, जिसमें कि हम क्या कहते हैं, जिसमें जो बच्चे हैं कंसीव करके उसमें क्या होता है, हाँ, मतलब कि उसमें कंसीव करके बच्चा जो होता है उसमें डेवलपमेंट उसका होता है शुरू, ठीक है। बहुत सारे हार्मोन इसमें, ऑस्ट्रोजोन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, ये सब ज्यादातर इसे इसमें होता है। प्रोलैक्टिन आपको, ऑक्सीटोसिन पता ही होगा जिसको लव हार्मोन कहते हैं हम लोग। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा देख लेना डिटेल में, सीबीएसई आपके साथ थोड़ा सा गेम खेलेगी इस बार, क्योंकि इस बार सैंपल पेपर देखने ही से लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है इस बार रोमांचक, ठीक है। उसमें हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। और ये देखिए, जैसे इसको आप थोड़ा सा आंसर हम चाहिए, हम यहाँ लिख देते हैं आपको। ये ए हुआ, ये आपका ए हो रहा है, ये आपका ए हो रहा है, ये बी होगा, और ये सी होगा, ये डी होगा। ये चारों का आंसर हमको आपसे चाहिए। जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए बाबू, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ठीक, ठीक है, बताइए जल्दी आंसर बताइए बाबू। अरमान आंसर दो। प्रिया, जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। वैभव प्रधान, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। उतना हो गया। चलिए देखिए, ग्रोथ हार्मोन है आपका पिट्यूटरी हार्मोन, स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ ऑल ऑर्गेनिक। एकदम रट जाना इसको, इसलिए क्योंकि ये बहुत इतना ही तुम्हें दिया है सेगमेंट, इसको रट जाइएगा। इसको रट जाना। ये देखिए ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, कहाँ पे होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में। सिर्फ ग्रोथ हार्मोन नहीं है, बहुत सारा होता है, टीएसएच, एफएसएच, इसमें बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट करता है ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन। ग्रोथ हार्मोन जब एक्सेस हो जाए उसको कहते हैं गिग्नेटिज्म, और जब कम हो जाए उसको कहते हैं ड्वार्फिज्म। गिग्नेटिज्म आप जानते होंगे, जो खली है उसमें ये इसका सेक्रेशन ज्यादा हुआ था। और एक बीमारी भी है कि लंबाई होने के बाद बहुत सारे ऑर्गन्स काम करना भी बंद कर देते हैं, दोनों पैर उनका सटा रहता है, ठीक है, एक प्रकार का वो डिफेक्ट है। अब ए देखते हैं हम लोग क्या है। थायराइड ग्लैंड कहाँ से निकलता है बाबू, हार्मोन, जल्दी बताइए, कोई नहीं बताएगा। तो थायरोक्सिन से ये निकलता है, इसको आप लोग, इसका होमवर्क कब रहेगा, थायरोक्सिन। और ये कहां से निकलेगा, थायराइड ग्लैंड, कुछ वो तो काम करे सर, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। थायरोक्सिन, ठीक है। इंसुलिन कहां से होता है, हटाते हैं इसको पहले, रुक जाइए। इंसुलिन, इंसुलिन कहां से होता है, पेनक्रियाज, याद रखिएगा। कौन सा ग्लैंड से इंसुलिन निकलेगा, पेनक्रियाज से। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिज क्या हेल्प करता है, टेस्टोस्टेरोन कहां पाया जाता है, टेस्टिज में। और क्या करता है वो, हेल्प इन सेक्रेशन ऑफ स्पर्म। ऑफ मेल गैमेट, समझ गए। ओवरी, ओवरी यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या होगा, ओवरीज है तो यहाँ पे क्या होगा,
थायरोक्सिन, अभी सब देख देख के लिख रहा है, सब जैसे लिख रहे हैं हम लोग, हम लोग फंस गए यहाँ तो। इसका आंसर आपका होमवर्क पे रहेगा, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ का ये आपका होमवर्क में इतना बना दिए हैं, इसका जरूर ध्यान दीजिएगा। एड्रेनलिन जो होता है एड्रेनल ग्लैंड में, और रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेटेड प्यूटिन यहाँ पर होगा आपका, हाँ हार्मोन, सॉरी अब रोहन जी बोल बोल दिए हैं तो अब रिलीजिंग हार्मोन में ये बताएंगे हमारे यहाँ बैठे हुए अनुराग सर। रिलीजिंग, हाँ सी का भी आ गया है, देखो लिख दिया है सब सर एकदम से। चलिए हाँ लिख दिया, और इसका भी आंसर जल्दी बताइए, आप लोग वेट कर रहे हैं आपका, बस जल्दी बताइए इसका 7 का आंसर। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर जल्दी बताइए। जब आप लाइव हुए हैं तो आप बताना पड़ेगा ना आपका आंसर इसका, कि खाली हम ही बोले। इसका आंसर आप भेजिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, और ये लास्ट है आपका सेगमेंट। हमने अभी तक क्या पढ़ा है एनसीईआरटी में, उसका थोड़ा सा रिवीजन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये सिर्फ इससे क्वेश्चन उठा के भेज दिया था, किसमें, एसर्शन रीजन में, डी का हाइपोथैलेमस। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरमान आलम, बहुत अच्छा आप आंसर दिए हैं बाबू, हाइपोथैलेमस, वेरी गुड। क्या जरूरी लिखने की। हाँ अब बताइए कि देखिए इसमें हमने क्या पढ़ा, क्योंकि ये सेगमेंट इसलिए हम काट के लगाए, क्योंकि असर्शन रीजन हमने जब इसको एनालाइज कर रहे थे क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर कर, देखे कि असर्शन रीजन डायरेक्ट यहाँ से उठा के वो असर्शन रीजन में दे दिया है। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले देखिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर द फंक्शन ऑफ देयर नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन। इसका मकसद मेरा यही था कि इस चीज को आप जरूर अपने आप क्या करते हैं, जब बैठे पढ़ने तो इस चीज पर हमेशा ध्यान दें। इसको, ये सब चीज बेकार चीज नहीं होता है कभी भी, ये एक एक चीज जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये सारा ही प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा और ये जरूर देखना, नहीं याद नहीं, हाँ ठीक है, तो ध्यान जरूर दीजिएगा आप। ठीक है, और एक चीज और हम बताएंगे कि ये फीडबैक फीडबैक मैकेनिज्म जो होता है, फीडबैक मैकेनिज्म, ये बाबू कुछ भी हो जाए, ये जरूर देखना जो हम बता चुके हैं आपको फीडबैक मैकेनिज्म, कि जब आपके शरीर में शुगर का मात्रा जब बढ़ जाता है, तब ये फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है कि कितना उसको, हमारे बॉडी को कितना हमारे शरीर में शुगर आया है, कितना हमारे शरीर में शुगर बना है, उसको ये क्या करता है, उस हिसाब से इंसुलिन बनाता। मानिए अभी घर में कोई गेस्ट आया, समझे, गेस्ट आया तो 4 आदमी आए तो 4 के हिसाब से खाना बनेगा, कि 4 आया है 15 के हिसाब से खाना बनाओगे। उसी तरह हमारे बॉडी में डिटेक्ट करता है कि कितना अमाउंट ऑफ जो आपको ग्लूकोज है फॉर्मेशन हो रहा है, और उस हिसाब से ये इंसुलिन सेक्रेट करता है और उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ये 3 या 5 नंबर में कभी ना कभी पूछ सकता है, टेल क्वेश्चन में पूछेगा आपको हमेशा। ठीक है, तब यहां तक आपका ये जो था सफर यहां तक खत्म होता है, फिर मिलते हैं न्यू सफर के साथ। तब तक हमारा कुछ नाश्ता आ गया, हम लोग खाते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लगे रहो।